शुगर, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, मीठे की बीमारी। शुगर और मीठा सुनते हैं तो नाम से ऐसा लगता है कि बड़ी कोई नॉर्मल सी, बिनाइन सी, हल्की सी, मासूम सी कोई चीज़ होगी, लेकिन नाम में जितनी मासूम ये लगती है उससे कई गुना ज़्यादा ये जहरीली बीमारी है। डायबिटीज मेलाइटिस होती कैसे है, इसके होने से नुकसानात क्या क्या होते हैं, उसका इलाज कैसे होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है, आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 यानी शुगर उस बीमारी को कहते हैं जिसमें खून में शुगर की तादाद नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए। अगर हमें यह पता चल गया है कि डायबिटीज़ का मतलब है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा शुगर खून में मौजूद है, तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखती हैं। ज़रूर उनमें कोई ख़राबी होगी कि ये नॉर्मल लेवल्स बिगड़ रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनाता है, लिपिड्स या फैट्स टूट के फैटी एसिड्स बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज। ये जब अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो जिस्म से आंतों से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब आंतों से एब्जॉर्ब होते हैं तो खून में जाते हैं और खून में इन सब के लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। जब खून में कार्बोहाइड्रेट की वजह से ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं तो इशारा जाता है लबलबे यानी पैंक्रियास को। ये इशारा क्या कहता है? ये इशारा पैंक्रियास को ये बताता है कि शुगर खून में आ गई है और ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा। इसे हमें अब खून से निकालकर सेल्स के अंदर धकेलना होगा। इस सिग्नल के चलते लबलबा यानी पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन सेल्स के अंदर मौजूद ग्लूकोज के दरवाजों को खोल देता है और खून से सारा ग्लूकोज सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन वो बातें बात की। यानी हमें यह समझ आ गया है कि ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन रिलीज होगा, और जब इंसुलिन रिलीज होगी तो ग्लूकोज कम होगी। यानी अगर सोचा जाए तो सारा मसला इंसुलिन का है। अगर हम इंसुलिन को निकलने या सेल्स के ऊपर एक्ट करने से रोक दें तो शुगर जो खून में मौजूद है वो खून में ही रहेगी और बढ़ती रहेगी, और ये शुगर की बीमारी है। अभी कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर लें और एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें। अब होगी जिंदगी आसान। नो मोर वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू एट द हॉस्पिटल। घर बैठे बैठे अपने फोन से अपॉइंटमेंट बुक करें और कंसल्ट करें पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर से। मेरी सेहत के फाइंड अ डॉक्टर फीचर से रश, टेंशन और टाइम वेस्ट से जान छुड़ाएं। डाउनलोड मेरी सेहत एप्लीकेशन फॉर अ हेल्थियर एंड हैप्पी पाकिस्तान। बैक टू द प्रोग्राम। इस पूरे प्रोसेस को साइंसी जबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी इंसुलिन तो निकल रही है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रही। इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह फैट या वेट में गेन है। एक दफा रिकैप कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। डायबिटीज मेलाइटिस असल में शुगर लेवल्स को हाई लेवल से नॉर्मल लेवल तक ना लाने की वजह से होती है। अगर मुसलसल खून के अंदर शुगर नॉर्मल लेवल से बढ़ी रहे तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ये बढ़ी हुई शुगर खून की नालियों में जाकर चिपक जाती है और खून की नाली के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती है। इसकी वजह से खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आज़ा को नुकसान पहुंचता है। शुगर के अंदर 3 आज़ा हैं जिनमें खास तौर से बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है: आंख, दिल और किडनी। आंख क्योंकि उसकी शरियानें बहुत पतली सी होती हैं, बहुत छोटी सी होती हैं, और अगर उसमें शुगर आके अटक जाए तो आंख के अंदर ब्लड सप्लाई स्लो होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से बीनाई जा सकती है। इसलिए जिन लोगों को शुगर होती है उनको बार बार आंखें भी चेक करानी पड़ती हैं। इसके अलावा किडनी को जो शरियानें जाती हैं वो भी बहुत छोटी सी और बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि उनका काम फिल्टर करना होता है। जब किसी को डायबिटीज़ बहुत अरसे तक रहे तो वो शरियानें भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी होने शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से किडनी इंजरी होती है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और इसीलिए जिनको शुगर होती है उनकी किडनी भी हर 3, 6 या 12 महीने के बाद चेक होती है। और दिल का तो हमने पहले से जिक्र कर लिया कि दिल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और वो किसी भी वजह से अगर उसकी शरियानें पिचक जाएं या सुकड़ जाएं तो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का खदशा रहता है। चले, हमें ये तो पता चल गया कि शुगर बढ़ती क्यों है, हमें ये भी पता चल गया कि शुगर बढ़ने से होता क्या क्या है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि अगर शुगर बढ़ जाए तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। कौन से ऐसे अलामात जाहिर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शुगर बढ़ी हुई है। कोई भी ऐसे अलामत मौजूद नहीं है जिससे शुगर के बढ़ने का एहसास हो, इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज, साइलेंट किलर कहा जाता है। बढ़ी हुई शुगर को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है स्क्रीनिंग। जो भी बीमारियां साइलेंट होती हैं उनको स्क्रीन करके ही पकड़ा जाता है। अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे ज़्यादा की है तो हर साल या 2 साल के बाद अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवा कर ये जान लें कि कहीं आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो अच्छी बात है,
अपने डाइट पे कंट्रोल रखें, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें, बट अगर है तो किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है कि आपको दवाओं की ज़रूरत पड़े। डायबिटीज़ में किस किस्म की दवाएं इस्तेमाल होती हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन कुछ टैबलेट्स होती हैं और इंजेक्शन यानी इंसुलिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक, लेवल्स को नीचे लेकर आना। अगर एक दवा आपको सूट कर जाए और उसकी वजह से शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें तो उसको मुसलसल खाना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आज तो मेरी शुगर ठीक है और मुझे दवा नहीं खानी चाहिए, तो उस दिन शुगर बढ़ जाएगी। वो शुगर लेवल्स नॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि आप वो दवा खा रहे हैं। अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट मेरे एक्सपीरियंस में अपनी दवाओं के अंदर चेंजेस करने शुरू कर देते हैं। बगैर अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के दवाओं के अंदर चेंजेस हरगिज़ ना कीजिए। डायबिटीज़ एक बढ़ता हुआ मसला है। पहले जहां हम सुनते थे कि 50 साल 40 साल की उम्र के लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, आज 30, 20 एंड इवन 15 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी जा रही है। अब ये ओल्ड एज की बीमारी नहीं रही। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे खाने पीने में, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस हैं। यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं और जो हम आगे करने वाले हैं वो सही रास्ते पे नहीं है। हमें चाहिए कि अपने खाने पीने को सोच समझ कर अपनी डाइट में शामिल करें। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। याद रहे, एहतियात इलाज से बेहतर है और डायबिटीज़ को आप एहतियात के ज़रिए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं। ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट में शेयर करें। अगर इंसुलिन और शुगर से मुताल्लिक और बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो मेरी सेहत के चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना ना भूलें। अगली दफ़ा के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी असद खान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।